ऋषि थे। सोचो कितना बड़ा आश्चर्य। ऐसा ऋषि आज लोग बागेश्वर धाम सरकार को भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। क्या कर रहे हो? पर्ची में लिख दे रहे हैं नाम पता आपका बिना आपसे पूछे और उनको भगवान घोषित कर दिए लोग। ऐसे भी मूर्ख लोग। और वहां पूरा अंजलि बांध कर समुद्र डकार गए अगस्त ऋषि। लेकिन किसी ने भगवान नहीं कहा। भगवान की पहचान कहीं चमत्कार होता है। चमत्कार तो जादूगर भी करता है। झोली रखेगा निकाल देगा कबूतर तो उठाई नहीं झोली कहां से आ गया। तो क्या चमत्कार से भगवान सिद्ध होगा या किसी गुरु की पहचान चमत्कार से देखकर होगा? अगर चमत्कार से भगवान सिद्ध होता तो अगस्त ऋषि कितने बड़े तपस्वी, कितने बड़े सिद्ध। विश्वामित्र छोटा मोटा ऋषि थे। वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी जिसका नाम नंदनी था। उससे कोई जीते नहीं सकता था। सब काम अकेले करती थी। ऑल इन वन थी। जो चाहो वो कर दे। भोजन बनाना हो तो अपने से आदमी निकाल के भोजन बन जाता था उसी गाय से। लड़ना हो तो अपने से सैनिक निकाल देती थी। बड़े बड़े योद्धा ऐसे ही सिद्ध थे। आज ये सिद्धि किसके पास है? लेकिन गुरु लोग भगवान बंधन कसर नहीं छोड़ रहे। तो सिद्धि भगवान का पहचान नहीं होता। वैसा सिद्धि से भगवान को नहीं पहचाना सकता। चमत्कार से भगवान पहचान में नहीं आता। अगस्त सबसे बड़े चमत्कार है। लेकिन किसी ने भगवान नहीं कहा है कि नहीं? निज संताप सुनाए सिरोई लेकिन काहू देख छुका जन हो। काहू देख चुका जन हो। रो रो करके कहा कि इतना पाप है धरती पर कौन हरण करेगा? भगवान तो बताओ। एक ऋषि नहीं मिला जो कहते मैं भगवान जानता। जिसके पास जाती थी कोई कहता था कि अरे अभी तुम भगवान खोजे रहे हैं कहां पाए। तो कोई कहता था कि जब तुम्हें नहीं जानती हो भगवान तो हम कब जाने भगवान। कोई कोई तो जब देखता था कि पृथ्वी आ रही है तो अपना आश्रम छोड़कर भाग जाता था। अब कुछ लोग कहे कि चलो भैया हम भी खोजेंगे भगवान क्या होता। तो पृथ्वी के पीछे बहुत से ऋषि महर्षि हो गए कि बहुत अच्छा काम कर रही हो भगवान खोजेंगे। हम भी खोजेंगे कि भगवान क्या होता। तो जितने बड़े बड़े ऋषि उस समय के सब धरती के पीछे हो गए। देखिए भौतिकता से किसी भी गुरु की पहचान नहीं हो सकती। हमारे गुरु जी के पास बहुत शिष्य हैं। इसलिए हमारे गुरु जी भगवान हैं। ये कोई पैमाना नहीं है नापने का। हमारे गुरु जी के पास अकूत संपदा है। इसलिए हमारे गुरु जी भगवान हैं। ये भी कोई पैमाना नहीं है नापने का। कितना धनवान है गुरु जी आपके? क्या कुबेर से ज्यादा धनवान है? कुबेर से ज्यादा खजाना हो गया है क्या गुरु जी के पास? तो कुबेर खुदे भगवान नहीं कहला पाए। चमत्कारी भगवान होता तो अगस्त ऋषि तो थी चमत्कारी का। विश्वामित्र को अहंकारी कहा गया। ईर्ष्या द्वेष से भरे थे विश्वामित्र। बहुत बड़ी चमत्कारी थी। नया स्वर्ग बना दिए विश्वामित्र। नई सृष्टि रचना शुरू कर दिया। मैं नई सृष्टि रचूंगा। इतना क्षमतावान ऋषि इन भगवान नहीं जानता था। तो क्या हुआ? सब इकट्ठा हो गए पीछे। बहुत अच्छा काम कर रही हो पृथ्वी भगवान खोज रही हो हम भी खोजेंगे। तो सभी लोग कहीं कोई यहाँ तो किसी को पता नहीं धरती पर कौन भगवान है। तो चलो ब्रह्मलोक चलते हैं। शायद ब्रह्मा जी जानते हो कि भगवान कौन। अब सभी लोग कहां पहुंच गए? ब्रह्मा जी के पास चले। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा के बिरंची के लोका
सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सेवा विरंज के सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा विरंज के सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा विरंज के लोका गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय ब्रह्मा जब जाना मन अनुबाना और कछूर बसाई ब्रह्मा जब जाना मन अनुबाना और कछूर बसाई जाकर तैसी सो अविनाशी हमारे तोर सहाय जाकर तैसी सो अविनाशी हमारे तोर सहाय धर्म धरहि बंधी महाविरंची हरि पद सुमिर रामक प्रभु जय दारुण प्रभु जय दारुण प्रभु जय दारुण। तो सभी ऋषि महर्षि गण और पृथ्वी सहित सभी लोग कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। बहुत बड़ी सभा, नारद जी भी उसमें अगुवाई नारद जी कर रहे हैं। कहे शायद ब्रह्मा जी जानते वही भगवान कौन है? जब विधाता ब्रह्मा जो रच रहे हैं सृष्टि को वो नहीं जानते। आश्चर्य देखो, जो सारी दुनिया को बना रहे रच रहे हैं विधाता, ब्रह्मा जब जाना कौन कौन गया? सब गए। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, सारे ऋषि, सारे देवतागण, मनीषीगण, नारद, धरती, सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, देख रहे दूर से कि इतनी बड़ी फौज आ रही है हमारी तरफ, क्या करने? समझ गए कि वह परमात्मा पूछने आ रही है। पहले उठ के खड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे हम क्या जवाब देंगे। एक बार नारद जी ने यही प्रश्न किया था उनसे, जब पैदा हुए थे नारद जी, तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या परमात्मा आप ही है? कि भाई जगत को तो आप पैदा कर रहे हैं, तो जगत को जब आप उत्पन्न करें तो आप ही ना भगवान है, उत्पन्न कर रहा है। इसके पास इतना क्षमता है कि जगत उत्पन्न कर। तो ब्रह्मा जी कहे कि नारद, इस दुनिया में जितने अज्ञानी लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, उनको ऐसा ही लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन नारद ऐसी बात नहीं। यस्या अवतार कर्माणि गायन्ति हस्मिदानि, जिस परमात्मा का धरती पर अवतार जब होता है तो अवतार लेकर आते हैं, तो जो लीला वो करते हैं उसी को हम लोग जान पाते हैं। नयम विदन्ति तत्त्वेन, नारद उनको वास्तव में तत्वतः कोई नहीं जानता। तस्मै श्री भगवते नमः, ऐसे भगवान को नमस्कार। नारद मैं नहीं हूं, मैं तो एक कार्य करता हूं भगवान। जैसे 3 विभाग सरकार का होता है, जैसे 3 विभाग सरकार का होता है। एक है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक न्यायपालिका।
3 डिपार्टमेंट सरकार को चलाने के लिए, ऐसे इस सृष्टि को चलाने के लिए भी 3 विभाग, ब्रह्मांड को चलाने के लिए। एक है विधायिका, विधायिका माने जिससे उत्पन्न हो रहा है सारी चीज बनने का काम, जो क्रिएशन हो रहा है, क्रिएशन जो कार्य है विधायिका। तो उसके हेड बनाए गए ब्रह्मा जी कि भाई आपका काम है सबको उत्पन्न करना, उत्पन्न करना आपका काम है। और उनको एक असिस्टेंट दिया गया जो काम करता है, जिसको विश्वकर्मा कहा है। विश्वकर्मा बनाते हैं, सब देखते, उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन उत्पत्ति होने के बाद पालन पोषण भी चाहिए ना। हम मानिए आपको भोजन तो पत्नी रोटी बना के दे देती है, कि चींटी को भोजन कौन देगा, अजगर को भोजन कौन देगा। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह के सबके दादा रहा। तो सबका भरण पोषण जो हो रहा है, हाथी मन भर खाता है, कुंटलों खाता है, और चींटी कण भर खाती है, लेकिन उसको कण भर और उसको मन भर मिल रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उत्पन्न हो गया, उसको स्थित रखना है, व्यवस्था करना है, भरण पोषण करना है, उसके हेड बने विष्णु जी, ये आपका पालन करने की जिम्मेदारी है। इसलिए विष्णु जी का स्थान अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र से ही पोषण होता है शिशु का, कि नहीं? जब बालक पैदा होता है तो स्तनपान करता है ना, तो यहाँ के जो देवता है विष्णु जी पालन पोषण। शिशु के दांत नहीं रहते तो दूध पीता है ना, जिंदा रहता है। तो लेकिन अब विष्णु जी तो हेड है उस विभाग के पालन करने वाले, तो उनका चेला भी तो होना चाहिए, असिस्टेंट जो काम करता है। तो असिस्टेंट बने देवराज इंद्र। और पालन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी चीज को उत्पन्न कर देना आसान है, लेकिन उसकी रक्षा व्यवस्था करना कठिन है कि नहीं? फोन ले आइए आप, एक साथ 1.5 लाख 2 लाख का फोन ले आओ, एक बार पैसा लगा कर ले आए, लेकिन वो सुचारू रूप से 1 2 साल 4 साल उसको चलाना ज्यादा कठिन है। तो ये कठिन काम था। इसलिए देवराज इंद्र को 33 करोड़ देवी देवता मिले कि भाई इनके माध्यम से तुम सृष्टि चालित करो। अग्नि भी उन्हीं को दिया गए, वरुण भी उन्हीं को दिए गए, पंच पदार्थों के देवता सब उन्हीं के अंदर में है कि भाई सबको मिला जुला के तुम सृष्टि को चलाओ। ये काम भगवान विष्णु का, उनके असिस्टेंट है देवराज इंद्र। इसलिए इंद्र इन सभी देवी देवताओं के मालिक है। तो ये दूसरे विभाग के मालिक है। अब जब वस्तु का आयु पूरा हो गया तो नष्ट भी होना, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के हेड बने शंकर जी। शंकर जी का काम क्या है कि जिसकी आयु पूरी हो गई अब ले जाना। तो शंकर जी तो हेड है ना, काम कौन करेगा? असिस्टेंट। असिस्टेंट उनका यमराज है। अब यमराज ने अपना चेला बना रखा है यमदूत। सामान्य जीवात्मा को लेना होता तो यमदूतों को भेजते, और खतरनाक टाइप की जीवात्मा तो यमराज खुद आते हैं, भाग न जाए। ऐसे तगड़ा कैदी होता है तो उसके गले में भी डाल देते हैं रस्सी, वो मोटा मोटा जंजीर, हाथ में भी डाल देंगे, पैर में भी डाल देंगे। और जैसे मारने वाला बैल होता था तो पहले 2-3 लोग उसके साथ चलते थे, तो वैसे 2 लोग राइफल लेकर पीछे से चलते हो। खतरनाक टाइप का होगा तो यमराज आते हैं। नॉर्मल है घर गृहस्थी वाला तो यमदूत आते हैं, प्राणों को खींचते और पीटते हुए लेकर चलते हैं। सारा भगवान निकल जाएगा। जो लोग कहते हैं हमारे अंदर भगवान है, यमराज की धुनाई जब शुरू होगी सारा भगवान निकल जाएगा। चाहे गुरु जी हो चाहे साधारण मनुष्य हो, जानना होगा। अगस्त ऋषि नहीं जानते भगवान और तुम्हारे अंदर भगवान हो गए। ब्रह्मा नहीं जानते भगवान और तुम्हारे अंदर भगवान हो गया। विश्वामित्र को भगवान के विषय में इतना इतना भी नहीं पता है। आज शक्त शंकरादि दुर्वस्तव मच्युतम नतोऽस्मि। ब्रह्मा शंकर इंद्राज लोकपाल जिस परम ब्रह्म की स्तुति करना लेश मात्र नहीं जानते, उसको कह दिए कि तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। कहां का ज्ञान है?
तो 3 विभाग इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु। विष्णु का काम पालन करना, इंद्र के माध्यम से पालन करवाते हैं। ब्रह्मा पैदा किए, उनके असिस्टेंट है विश्वकर्मा, वो रचना करते हैं। और तीसरा विभाग शंकर जी का, यमराज के माध्यम से सब वापस होते हैं, मृत्यु होती है। ये तीनों ब्रह्मांड को चलाने के लिए बनाए गए, ना कि भगवान। शंकर जी इसलिए तो कहे कि मैं परमात्मा नहीं हूं, हम लोग सर्वे वयम यह नियमम प्रपन्ना, जिसके नियम में हम तीनों बंधे हैं वो परमात्मा एक है। ब्रह्मा जी भी इधर कह रहे हैं कि नारद नयम विदन्ति तत्त्वेन, उसको तत्वतः कोई नहीं जानता उस परमात्मा। तस्मै श्री भगवते नमः, तभी जान पाते जब वो अवतार लेकर धरती पर आता है। अवतार कर्माणि गायन्ति हस्मिनादि, तभी उसको कोई जान पाता है, अन्यथा कोई जान नहीं सकता। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से भी कहा कि अर्जुन न में विदु सुरगणा, मुझे देवता लोग भी नहीं जानते, प्रभवम न महर्षयः, और ना ही मुझे ऋषि महर्षिगण जानते हैं। क्यों? क्योंकि अहमार्दि देवानाम महर्षिणाम चा सर्वशः, ये शंकर, ब्रह्मा और देवता और ऋषि जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी मैं था, तो मुझे लोग कैसे जान लेंगे? मैं आदि का, मेरा न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु होती है, मैं अजन्मा और शाश्वत हूं, तो कैसे जान लेंगे ऋषि महर्षिगण? इसलिए आता है स्वई जानहि जेहि देवो जनाई, स्वई जानहि जेहि देवो जनाई, जानत तुमहि होई नाई, जानत तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, भगति भगति पूर्णचंद्र, हो जानत भगति भगति जग पे घन तुम देख बिहारी, जग पे घन तुम देख बिहारी, विधि हर शंभु नचाव बिहारी, विधि हर शंभु नचाव बात सही है कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्राज, लोकपाल भी उसको नहीं जान सकते, लेकिन अगर वो जनाए तो केवट जान सकता है, जो अंगूठा छाप है। लेकिन कब? जब वो आता है धरती पर तब। तो इधर किसी को भगवान पता ही नहीं था। ब्रह्मा जी हाथ खड़ा कर दिए थे, मैं भी नहीं जानता वही। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, हे तुम दासी हो जाकर तय दासी, सो अविनाशी हमरे तो सहाय। मैं भी उसी का कार्य करता हूँ, तुम भी उसी की कार्य करता हो। परमात्मा तो मैं भी नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि शंकर जी जानते हैं, हो सकता है भाई जानते हैं। तो ऐसा करो, सभी लोग शंकर जी के पास चलते हैं, सारी फौज शंकर जी के पास। क्या पूछने? भगवान कौन है? यही प्रश्न वही का वही बना।
सारी खाओ, शंकर जी के पास पहुंचे कि बताओ भैया भगवान कौन है। अब 4 बजे हैं भैया, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि देखिए देखिए प्रबल श्रद्धा, उत्कट जिज्ञासा, क्या हुआ आगे ये कल बताएंगे आप, और परसों बताएंगे, 2 दिन और है, समय लगेगा इसमें, कम से कम नहीं जाए तो 4 घंटे लगेगा, और 4 घंटे में दूध निकालना होगा, किसी को गाय खिलाना होगा, भैंस खिलाना होगा, समय लग जाएगा। इसलिए आप लोग टाइम से आइए कल। आज हमारे मास्टर साहब जी बहुत लेट हो गए, आपसे निवेदन है टाइम से आया कीजिए आप। अच्छा अच्छा हाँ, 1 मिनट, क्या हुआ? अच्छा, लोगों के समझ में नहीं आया कम कि आध्यात्म से कैसे और मतलब यह तत्व ज्ञान से कैसे। देखिए वही बात है ना, अगर मान लीजिए अभी यहाँ आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, तो हम लोग अभी कार्यक्रम के बाद महात्मा जी लोग बैठे है ना, क्योंकि अब आध्यात्म पर वापस जाएंगे तो फिर इधर अवतार छूट जाएगा, तत्व ज्ञान वाला मार्ग थोड़ा लंबा है। तो लेकिन आपको अगर पूछना हो तो हम लोग वहां रहते हैं अभी, तो आप लोग आइए, बता दीजिए रामपुरी बाबा जी, वहां हम लोग रहते हैं, खाली रहते हैं 10 बजे तक, आप लोग आइए, वहीं बैठ करके शंका समाधान करें। आरती हो जाएगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर ही आप लोग जाएंगे, आपसे निवेदन है। कलयुग की रात गयो, सतयुग शुरुआत भयो, भक्तों के भागे अब जगे ही जगे। भक्तों के भागे अब जगे ही जगे। कोई याद नहीं होगी भगवान में, पपियों के सजदा जगे जगे रे भाई, पपियों के सजदा जगे ही जगे। कोई याद नहीं होगी भगवान में, पपियों के सजदा जगे जगे रे भाई, पपियों के सजदा जगे जगे। नहीं जानेगा अब भी अगर नहीं देखेगा तो पीछे छुपाएगा, तो नाराज बनेगा अब नहीं बचेगा। अब भी अगर नहीं जानेगा, अब भी अगर नहीं देखेगा तो पीछे बच जाएगा, नाराज बनेगा अभी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है वाणी, सतयुग छाई जो नाराज बनेगा अभी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है वाणी, जल्दी संकट बताएगा, जो नाराज बनेगा अभी नहीं बच पाएगा। आरती होने जा रहा है, प्रसाद लेकर आप लोग जाएंगे। प्रेम से बोले।